नमः संस्कृता साथियों, आज फिर मैं आपके सामने एक ग्रंथ का सामान्य परिचय लेकर के आया हूँ। उस ग्रंथ का नाम है उत्तर रामचरितम। क्या नाम है? उत्तर रामचरितम। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2024 विषय संस्कृत को लेकर के यह वीडियो में बना रहा हूँ, परंतु यह सब साहित्य जहाँ जहाँ कहीं पर भी जिस प्रकार के टेस्ट में पूछा जाएगा वहाँ कहीं ना कहीं से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसलिए आप सभी को इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। इसमें केवल मात्र 26 क्वेश्चन, मात्र 26 क्वेश्चन का मैंने समावेशन किया है, तो आप इसको जरूर देखें। चलो आगे हम बढ़ते हैं। पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, लिखा है कि उत्तर रामचरितम इति ग्रंथस्य रचनाकारः कः। उत्तर रामचरित जो ग्रंथ है इसका रचनाकार कौन है? इसका सभी को पता है कि उत्तर रामचरित जो रचनाकार है उस ग्रंथ के रचनाकार भवभूति है। कौन है? भवभूति। भवभूति कतीनाम ग्रंथानाम ग्रंथकारः। भवभूति कतीनाम ग्रंथानाम ग्रंथकारः। भवभूति ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो मुख्य रूप से 3 ग्रंथों की। कितने ग्रंथों की? 3 ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। उत्तर रामचरितस्योपजीव्यम। उत्तर रामचरित जो है यह किसका उपजीव्य है? तो सभी को पता है कि यह रामायण से लिया गया है। किससे लिया गया है? रामायण से लिया गया है। उत्तर चरित रामचरितम में खासकर लव और कुश की जो घटना है, सीता जी के जो वनवास की घटना है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है कि उत्तर रामचरितस्य नायकः कः। उत्तर रामचरित का जो नायक है वह कौन है? तो रामचरित है। कौन? रामचरितम है। उत्तर रामचरितस्य नायिका कहा तो जानकी, जनक दुलारी और सीता, यह इनके पर्याय रूप के नाम है सीता जी के। तो जानकी, जनक दुलारी या सीता जी को जाता है तो वही है। तो ध्यान रखना, उत्तर रामचरित की जो नायक थी वह नायिका थी वो सीता थी, और नायक जो थे वह भगवान राम थे। उत्तर रामचरित कति अंका है। उत्तम रामचरित में कितने अंक हैं? तो उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक। यदि इस कहीं तुम इसमें भूलने की यदि कोई समस्या हो तो इसको आप समझ सकते हो। क्या है? उत्तर रामचरित जो है वह रामायण से लिया गया है। किससे लिया गया है? रामायण से। रामायण से लिया गया है, और रामायण में भी नायक नायिका जो है राम और सीता है। ठीक है। रामायण में जो 7 कांड हैं और इसमें कितने हैं? 7 अंक हैं। ठीक है, उत्तर रामचरितम में। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, उत्तर रामचरिते अंगी रसः कः। उत्तर रामचरित का अंगी रस कौन है? तो करुण रस है। और रामायण में यदि पूछा जाए तो भी कौन सा? करुण रस है। कस्य ग्रंथस्य रचनया भवभूति विशिष्टते कथ्यते। किस ग्रंथ की रचना भवभूति को की विशेषता कही गई है? तो उत्तर रामचरित या भवभूति का जो विशिष्ट ग्रंथ कहा गया है वह कौन सा? उत्तर रामचरित है। फिर लिखा है यस्मिन् अंके चित्र दर्शन। किस अंक को चित्र दर्शन के नाम से जाना गया है? किस अंक को चित्र दर्शन के नाम से जाना गया है? तो ध्यान रखना, प्रथम अंक में चित्र दर्शन की बात कही गई है। सीता विषयक लोकापवादः। सीता विषयक लोकापवादः। सीता विषयक लोकापवादः तो वह प्रथम अंक में है। कहाँ पर? प्रथम अंक में ही लोकापवाद की सूचना मिलती है। शंभुक वधम कहा करोति। शंभुक नामक जो राक्षस था उसका वध किसने किया? तो श्री राम ने किया। कहीं कहीं शंभुक नामक शूद्र की बात कर देते हैं। वह ये शूद्र राक्षस है जो क्षुद्र बुद्धि के लोग थे। तो शंभुक नामक जो क्षुद्र व्यक्ति था उसका वध किसने किया? तो श्री राम ने किया। किसने किया? श्री राम ने किया। शंभुक नामक, किसका? शंभुक नामक जो राक्षस था उसका वध किसने किया? श्री राम जी के द्वारा किया गया था। हम फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 12 है। कहा गया छायांकः कः। छायांक कौन है? तो तृतीय अंक को छाया अंक के नाम से जाना जाता है। तृतीय अंक को कौन से नाम से? और प्रथम अंक को चित्र दर्शन के नाम से। ठीक है। और प्रथम अंक में ही लोकापवाद की बात आई थी सीता के विषय में,
तो ध्यान रखा, छायांक का कहा तृतीय अंक। असीमन अंके राजा, फिर कहा गया असीमन अंके राजा दशरथा अतिथि रूपे वाल्मीकि आश्रमे प्रविष्टवान। किस अंक में राजा दशरथ अतिथि के रूप में वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रवेश किए? तो चौथे अंक में राजा दशरथ जो थे वह अतिथि के रूप में वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। लक्ष्मण से पुत्र से नाम के, लक्ष्मण का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? तो चंद्रकेतु था। लव कुश तो सभी को पता है किसके थे? राम के पुत्र थे। और शत्रुघ्न जो थे वह राम के भाई थे। क्या थे? राम के भाई थे। तो ध्यान रखना, इसमें कहा गया कि लक्ष्मण से पुत्र से नाम क्या? तो लक्ष्मण के जो पुत्र थे उनका नाम चंद्रकेतु था। क्या था? चंद्रकेतु। आगे बढ़ते हैं। चंद्रकेतु लौ मध्यो संवादः यस्मिन् अंके अस्ति। लौ और चंद्रकेतु और लौ के मध्य में जो संवाद हुआ था वह किस अंक की बात है? तो वह 5वें अंक की बात है। किस अंक की बात है? 5वें अंक की बात है। फिर लिखा है चंद्रकेतु लौ संग्रामे श्री राम यस्मिन् अंके मंचे आगच्छति। चंद्रकेतु लौ संग्राम में, चंद्रकेतु और लौ के संग्राम में श्री राम किस अंक में मंच में पहुंच गए थे? तो 6वें अंक में। राम कहाँ पहुंचे थे? मंच पर 6वें अंक में पहुंच गए थे चंद्रकेतु और लौ के संग्राम के बीच। गर्भांक कहा, गर्भांक किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, जो गर्भांक नामक अंक है उसे किसे कहा जाता है? सप्तांक को कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, प्रथम अंक और तृतीय अंक को विशेष ध्यान रखना। प्रथम अंक छायांक चित्र दर्शन अंक और तृतीय अंक जो है छायांक के नाम से जाना जाता है। और साथ में वो गर्भांक के नाम, 7वां अंक को। और उत्तर रामचरित में केवल 7 ही अंक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। प्रथमांक से द्वितीयांक च मध्य कतिनाम वर्णाम मंत्रालः। प्रथम अंक और द्वितीय अंक के मध्य में कितने वर्षाणाम अंतराल, कितने वर्षों का अंतर है? तो 12 वर्षों का। कितने अंकों वर्षों का? 12 वर्षों का अंतर है। फिर लिखा है कि ययोः अंक्योर मध्योः 12 वर्षाणाम अंतरालः। यानी जिस अंक के मध्य में 12 वर्षों का अंतर है तो वह कौन से? प्रथम और द्वितीय अंक के अंक में। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछने का तरीका था, बाकी आंसर दोनों का था कि प्रथम और द्वितीय अंक के मध्य में 12 वर्षों का अंतर है। यह रसा भवभूति मतेन रसानाम मूलः। यह रसः भवभूति मतेन रसानाम मूलः। तो भवभूति के मत के अनुसार, किसके? भवभूति के मत के अनुसार करुण रस जो है वह रसों का मूल है। किसका है? रसों का वह मूल है। फिर इसके बाद कहा गया यत्र एको रसा करुण इयो, यत्र एको रसः करुण इयो। तो इसको ध्यान रखना कि उत्तर रामचरित के प्रथम अंक के 47वें श्लोक में कहा गया है। ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं देता है, ध्यान रखना। तो यहाँ जो नहीं दिखाई देता उसमें क्या है? प्रथम अंक के 47वें श्लोक में। किसमें? 47वें श्लोक में कहा गया है कि यत्र एको रसा करुण एयो अस्ति। किसमें कहा गया है? उत्तर रामचरित के प्रथम अंक के 47वें श्लोक में। कहाँ पर कहा गया है? प्रथम अंक के 47वें श्लोक में। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि इयम गेहे लक्ष्मी रियमृत अत्र लक्ष्मी कहा। इयम गेहे लक्ष्मी रियमृत अत्र लक्ष्मी का। तो ध्यान रखना, लक्ष्मी किसके लिए कहा गया है यहाँ पर? सीता जी के लिए। किसके लिए? सीता जी के लिए। भवभूति एन सह तुल्य। भवभूति किसके तुल्य हैं? तो कालिदासेन। भवभूति किसके तुल्य हैं? कालिदासेन की। फिर आगे क्वेश्चन है, कहता है कि भवभूति यस्याह, भवभूति यस्याह आश्रयणं मुख्यत्वेन करोति। भवभूति यस्याह आश्रयणं मुख्यत्वेन करोति। तो अभिधायाः, क्या कहना है? अभिधायाः। उत्तर रामचरिते प्रयुक्त अलंकाराः कति। उत्तर रामचरित प्रयुक्त अलंकार कितने हैं? तो 38, यानी 38। कितने हैं उत्तर रामचरित में प्रयुक्त अलंकार? कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखना, 38 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कितने अलंकारों का? 38 अलंकारों का प्रयोग किया गया है।
उत्तर रामचरिते प्रयुक्त छंदः कति। उत्तर रामचरित में प्रयुक्त कितने छंदों का प्रयुक्त किए, तो एकोनविंशति यानी 19। ध्यान रखना छंद 19 है और अलंकार 19 दूनी 38 हैं। तो उत्तर रामचरिते प्रयुक्त छंदः कति, तो उत्तर रामचरिते प्रयुक्त छंद एकोनविंशति ही यानी 19 छंद और 38 क्या हैं, 19 छंद और 38 अलंकार का प्रयोग उत्तर रामचरित में किया गया है। आशा करते हैं कि आप सभी को यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रमुख क्वेश्चन आपके सामने पेश हैं। आप और भी इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको मिलता रहे। हम धीरे धीरे सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं। साहित्य क्वेश्चन, ग्रामर से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे जो आपको केवल परीक्षा में सीधे काम आए। अध्ययन आपको जहाँ से भी करना, जैसे भी करना आप कर सकते हैं, परंतु इसको देख करके, जैसे आप खाना बना रहे हैं तो जो तैयारी करते हैं वो कहीं ना कुछ तो करते हैं, खाना बना रहे हैं या बैठे हुए हैं, लीड लगा कर के अपने सुनते रहो। इस प्रकार से ठीक है। धन्यवाद साथियों, चैनल को शेयर ज़रूर कर दें और जो भी आपके साथी सहपाठी हों उन लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं लाइव वीडियो जल्दी से जल्दी डाल सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।